वेलकम टू करंट जीके एकेडमी। आज 1 अक्टूबर 2020 है और 1 अक्टूबर 2020 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम उन पे चर्चा करेंगे। कुछ क्वेश्चन पे डीप पिन देखेंगे, कुछ को डायरेक्ट देखेंगे। वीडियो को पूरा देखना है। अगर पूरा देखने के बाद में अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरे को भी अच्छा लगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में नाबार्ड ने निम्न में से किस राज्य में स्वच्छता साक्षरता अभियान है वो शुरू किया है? तो किस राज्य में किया है? अभी हाल ही के अंदर नाबार्ड ने कर्नाटका में किया है। कौन सा अभियान शुरू किया है? स्वच्छता साक्षरता अभियान। नाबार्ड आपको पता है, नाबार्ड की जो फुल फॉर्म है वो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या है? नेशनल बैंक ऑफ फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है वो नाबार्ड की फुल फॉर्म है। अभी जो नाबार्ड ने है उन्होंने कर्नाटक में 1 लाख ग्रामीण आबादी को कवर करने वाले 2000 गांव में एक वॉश वाटर सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन जल स्वच्छता और स्वच्छता पर साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए एक स्वच्छता साक्षरता अभियान का शुरुआत किया है। अभियान का उद्देश्य अच्छी स्वच्छता और स्वच्छता प्रथाओं को अपनाने के लिए महत्वपूर्ण व्यवहार परिवर्तनों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना है। यह अभियान 2 अक्टूबर से शुरू होगा और 26 जनवरी 2021 तक जारी रहेगा। अतीत में नाबार्ड ने भी देश भर में 27,298 करोड़ रुपए की लागत वाले 3.5 करोड़ घरेलू शौचालयों के निर्माण का भी समर्थन किया है। तो अभी नाबार्ड ने किया है। तो नाबार्ड के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? गोविंद राजुलो चिंटाला। कौन है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के अध्यक्ष कौन है? गोविंद राजुलो चौटाला है जो नाबार्ड के अध्यक्ष है। और उन्होंने हाल ही के अंदर कर्नाटक में कौन सा अभियान शुरू किया है? स्वच्छता साक्षरता अभियान। क्या नाम दिया है? स्वच्छता साक्षरता अभियान है वो कर्नाटक के अंदर शुरुआत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में डॉक्टर GS अमूर का निधन हुआ है। वे निम्न में से कौन थे? तो कौन थे? वो एक सुप्रसिद्ध लेखक और आलोचक थे, डॉक्टर GS अमूर। हाल ही के अंदर इनका क्या हो गया है स्टूडेंट्स? निधन हो गया है। वे कन्नड़ और अंग्रेजी भाषाओं में कुशल थे। उन्होंने साहित्य अकादमिक पुरस्कार और राज्योत्सव पुरस्कार और भारतीय भाषा पुरस्कार सहित कई पुरस्कार उन्होंने जीते हैं। और हाल ही के अंदर इनका क्या हो गया? निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने टूरिज्म पाटा ग्रैंड अवार्ड जीता है? तो किस राज्य ने जीता? अभी केरला ने एक पाटा जो पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन है उसका ग्रैंड अवार्ड 2020 है वो अपने नाम कर लिया है। जो केरल टूरिज्म की जो ह्यूमन बाय नेचर प्रिंट कैंपेन है को मार्केटिंग के लिए प्रतिष्ठित पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन को ग्रैंड टाइटल विनर 2020 से सम्मानित किया गया। बीजिंग में वर्चुअल पाटा ट्रेवल मार्ट 2020 के एक प्रस्तुति समारोह के दौरान पुरस्कारों की घोषणा हुई। पाटा अवार्ड्स मकाऊ सरकार पर्यटक कार्यालय द्वारा समर्थित और प्रायोजित किया गया। अभी जो ह्यूमन बाय नेचर प्रिंट के चैंपियन, इसके बारे में क्या हुआ था कि ये पर्यटन को पुनर्जीवित करने के लिए एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जो 2018 की बाढ़ और निपा के प्रकोप से प्रभावित थी। संस्कृति और लोगों के दैनिक जीवन को दर्शाते हुए इसका जो कॉन्सेप्चुअलाइजेशन है और स्क्रिप्ट स्टार्ट कम्युनिकेशंस द्वारा किया गया। इस अभियान ने केरल पर्यटन को 2019 में पर्यटन के आगमन में 17.2% की रिकॉर्ड वृद्धि हासिल करने में मदद की थी, जो कि 24 वर्षों में सबसे अधिक है। अभी केरल ने किया है। तो केरल के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? पिनराई विजयन। वहाँ के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। केरल की जो राजधानी है वो है तिरुवनंतपुरम और इसका जो गठन हुआ था वो 1 नवंबर 1956 में हुआ था। केरल के में जो लोकसभा कितनी सीट है? 20 और राज्यसभा कितनी है? 9 सीट है वो केरल के अंदर है। अभी पाटा के जो अध्यक्ष है वो कौन है? क्रिस बोटलर। कौन है? क्रिस बोटलर है वो पाटा के अध्यक्ष है। और वह इसका मुख्यालय कहाँ पे है? बैंकॉक थाईलैंड में है। कहाँ पे है? बैंकॉक थाईलैंड के अंदर है वो पाटा का मुख्यालय है। और हाल ही के अंदर केरल राज्य ने है वो जो 2020 का जो पाटा ग्रैंड अवार्ड है वो अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में अभिलाष का निधन हुआ है,
वे निम्न में से कौन थे? तो वो एक बहुत ही सुप्रसिद्ध गीतकार थे और हाल ही के अंदर इनका क्या हो गया? निधन हो गया है। उन्हें 1986 की फिल्म अंकुश के गीत इतनी शक्ति हमें देना दाता के लिए जाना जाता था। जो इतनी शक्ति हमें देना दाता जो गीत है वो इन्हीं के द्वारा ही लिखा गया है और इन्हीं के नाम से, उस गीत के नाम से इनको जाना जाता है। उनका जो असली नाम था वो ओम प्रकाश था। उनके गीत 8 भाषाओं में अनुवाद किया गया और आज भी स्कूलों और अन्य संस्थाओं में प्रार्थना गीत के रूप में ये गीत है वो गाया जाता है। आपको पता है, हम सब ने भी ये गीत गाया है, कितनी शक्ति देना हमें दाता। ये एक प्रार्थना जो हर स्कूल, हर एक क्षेत्र में इसका गाया जाता है। उनके जो 5 दशकों के करियर में अभिलाष ने रफ्तार जो 1975 में और आवारा लड़की जो 1975 जैसी फिल्मों के लिए इन्होंने गीत लिखे और हाल ही के अंदर इनका क्या हो गया? निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में निम्न में से किससे FTII फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया काउंसलिंग के चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया? अभी शेखर कपूर को, शेखर कपूर जी को है वो FTTI के गवर्नेंस चेयरमैन के रूप में उनको नियुक्त किया गया है। ये नियुक्त कौन करता है? अपना सूचना और जो प्रसारण मंत्रालय है उन्होंने घोषणा की है कि जो फिल्म निर्माता है शेखर कपूर को फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTTI सोसाइटी के नए अध्यक्ष और FTTI के गवर्निंग काउंसिलिंग के चेयरमैन के रूप में इनको नियुक्त किया गया। उनका कार्यकाल 3 मार्च 2023 तक रहेगा। इस पद पर वह टेलीविजन निर्माता BP सिंह का स्थान लेंगे। सिंह का कार्यकाल है वो मार्च 2020 में समाप्त हो गया था, लेकिन उन्हें कोरोना वायरस फैल जाने के कारण विस्तार दिया गया था। शेखर कपूर को उनकी फिल्में मासूम, मिस्टर इंडिया, एलिजाबेथ और ब्रेडिन क्वीन जैसी के लिए उनको जाना जाता है और हाल ही के अंदर जो FTTI है उसके गवर्नेंस काउंसिलिंग के रूप में इनको चयनित किया गया है। जो FTTI है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में हुई थी और जो पुणे के तत्कालीन प्रभात स्टूडियो परिसर में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में UNDP ने निम्न में से किसे स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया? अभी सोनू सूद। आपको पता है जब लॉकडाउन हुआ था तो लॉकडाउन के अंदर जो सोनू सूद है ये काफ़ी चर्चा के अंदर रहते हैं। जो भी प्रवासी भारतीय है उनको एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर इन्हें भेजने में मुख्य भूमिका इन्होंने निभाई थी। अभी जो बॉलीवुड अभिनेता है सोनू सूद को एक आभासी समारोह वर्चुअल सेरेमनी में 28 सितंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो UNDP है की ओर से प्रतिष्ठित SDG स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। उन्हें निस्वार्थ भाव से मदद करने और लाखों प्रवासियों को भेजने, विदेशों में भूगोल भर में फंसे छात्रों को उनके घर में वापस भेजने के लिए उनको पुरस्कार मिला है। इसके अलावा वह छोटे बच्चों को मुफ्त शिक्षा और चिकित्सा सुविधा भी प्रदान कर रहे हैं और कोविड-19 के महामारी के मद्देनज़र ज़रूरतमंदों को मुफ्त रोजगार के अवसर भी उन्होंने दिए हैं। आपको पता है उन्होंने एक ऐप भी लॉन्च कर रखा है और रोजगार के लिए, तो वहाँ पे आप भी अपना अप्लाई कर सकते हो। इस प्रतिष्ठित सम्मान के साथ सूद भी एंजेलिना जोली, डेविड बेकहम, लियोनार्डो डिकेप्रियो, एम्मा वॉटसन, लियाम नीसन और प्रियंका चोपड़ा की तरह इनमें शामिल हो गए, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र द्वारा अलग अलग इस तरह सम्मानित किया जा चुका है। जो ये ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड है ये निस्वार्थ भाव से जो भी व्यक्ति काम करते हैं इनके जैसे उनको ये अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में निम्न में से किसने डॉक्टर कृष्णा की पुस्तक ए बास्केट ऑफ फ्लावर्स का विमोचन किया है? तो किसने किया? अभी हमारे राजनाथ सिंह जी है वो रक्षा मंत्री जी ने डॉक्टर कृष्णा सक्सेना की पुस्तक का हाल ही के अंदर विमोचन किया है, जिसका शीर्ष है ए बास्केट ऑफ फ्लावर्स। डॉक्टर कृष्णा सक्सेना 1955 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ से PhD करने वाली पहली महिला है। क्या है? PhD करने वाली पहली महिला है डॉक्टर कृष्णा। और पुस्तक को इस प्रकार लिखा गया है कि पाठक खुद की यात्रा को देखे और उसने अपने स्वयं के व्यक्तिगत एहसास से प्रेरित हो सके। तो हाल ही के अंदर इसका विमोचन है वो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी है, उन्होंने इसका विमोचन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में
अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया गया? इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? 30 सितंबर को। 30 सितंबर को है वो इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे है वो सेलिब्रेट किया गया। हर साल 30 सितंबर को है वो ये दिवस मनाया जाता है। ये दिन भाषा अनुवाद पेशेवरों के काम का जश्न मनाने का है, जो संवाद, समझ और सहयोग की सुविधा प्रदान करता है, जो विकास और विश्व शांति और सुरक्षा को मजबूत करने में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। ये दिन बाइबल के अनुवादक सेंट जेरोम की फीस्ट का भी एक प्रतीक है, जिसे अनुवादकों का संरक्षण संत भी माना जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2020 का जो इस साल का जो विषय था वो था संकट में दुनिया के लिए शब्दों की तलाश करना। क्या था? अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस का जो विषय था वो क्या था? संकट में दुनिया के लिए शब्दों की तलाश करना। इसकी जो शुरुआत है वो FIT ने की थी। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर्स की स्थापना 1953 में की गई थी और ITD को पहली बार 1991 में इसको मनाया गया था। और अभी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर प्रेसिडेंट इसके कौन है? केविन कवरक। कौन है? केरिन कवरक, जो इसके प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट है। किसके? FIT मीन्स इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में NSG-DG का अतिरिक्त प्रभार निम्न में से किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया है? अभी जो ITBP के महानिदेशक है SS देसवाल जी, उनको NSG का अतिरिक्त प्रभारी उनको नियुक्त किया गया है। NSG बोले तो आपको पता है नेशनल सुरक्षा गार्ड, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का अतिरिक्त प्रभार उनको दिया गया है, क्योंकि इसके पदस्थ प्रमुख AK सिंह 30 सितंबर को सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। ये दूसरी बार है जब देसवाल 1984 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी को एक अतिरिक्त क्षमता में NSG का नेतृत्व करने के लिए निर्देशित किया गया। NSG ये क्या रहता है? NSG को विशिष्ट आतंकवाद विरोधी अभियान और अपहरण जैसी घटनाओं को अंजाम देने के लिए 1984 में संघीय आकस्मिक बल के रूप में इनको विकसित किया गया था। बल का ब्लैक कैट कमांडो गुड़गांव के मानेसर में अपने मुख्य गैरिसन के अलावा देश भर में 5 केंद्रों पर आधारित है। वे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कुछ मुख्यमंत्रियों जैसे कुछ उच्च जोखिम वाले VVIP को व्यक्तिगत सुरक्षा प्रदान करते हैं। आपको पता है जो भी NSG के जो गार्ड रहते हैं वो कमांडोज रहते हैं, और वो कमांडो किनको देते हैं? जो आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी है, रक्षा मंत्री है, तो उनको ब्लैक कैट जिसको बोलते हैं, ब्लैक कैट वो एक कमांडोज रहते हैं। वो VVIP जो लोग रहते हैं उनकी सुरक्षा के लिए उनको तैनात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लक्ष्य विवरण के लिए भारत सरकार के साथ निम्न में से किसने समझौता किया है? तो किसने समझौता किया है अभी हाल ही के अंदर? PFC ने, जो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड है, उन्होंने ऊर्जा मंत्रालय और भारत सरकार के साथ एक प्रदर्शन आधारित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसमें वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान PFC द्वारा प्राप्त किए जाने वाले विभिन्न लक्ष्यों को विवरण दिया गया है। भारत सरकार ने 36,000 करोड़ रुपए का एक महत्वाकांक्षी राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया है। यह लक्ष्य विभिन्न प्रदर्शन संबंधित मापदंडों के साथ निर्धारित किया गया, जैसे ही परिचालन लाभ के संचालन में राजस्व का प्रतिशत, पैट का औसत शुद्ध मूल्य और गैर वित्तीय मानदंडों के प्रतिशत के रूप में IPDS संबंधित पैरामीटर्स जो PFC पिछले वर्षों के अनुकरणीय प्रदर्शन कर रहा है, और भारत सरकार की रेटिंग भी उसमें प्रदर्शित होता है। अभी PFC पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के इसके अध्यक्ष कौन है? श्री रविंदर सिंह ढिल्लों। कौन है? श्री रविंदर सिंह ढिल्लों है वो PFC के अध्यक्ष है। और ऊर्जा मंत्री हमारे कौन है? भारत के जो स्वतंत्र प्रभार है राजकुमार सिंह। कौन है? राजकुमार सिंह है वो ऊर्जा मंत्री है, वो स्वतंत्र प्रभार के ऊपर इनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने टेरी का नया अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? आपको पता है किन्हें नियुक्त किया गया? PD वाघेला को। किसको है? PD वाघेला को है वो टेरी का नया अध्यक्ष है वो नियुक्त किया गया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने जो PD वाघेला को है वो भारतीय दूरसंचार नियामक TRAI
भारतीय दूरसंचार नियामक के अध्यक्ष के रूप में उनको नियुक्त किया गया है। उनसे पहले RAS शर्मा जो TRAI के अध्यक्ष थे, जो 5 साल के लिए सेक्टर नियामक के पद के ऊपर थे। वह वर्तमान में रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत फार्मास्यूटिकल्स विभाग में है, जहां उन्हें 30 सितंबर तक 1 साल के लिए सचिव के रूप में उनको नियुक्त किया गया है। अभी भारतीय दूरसंचार नियामक की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 20 फरवरी 1997 के अंदर हुई थी। TRAI की जो स्थापना है भारतीय दूरसंचार नियामक, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के अंदर है। और हाल ही के अंदर इसका किसे जो अध्यक्ष है नियुक्त किया गया है? PD वाघेला जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। असम की एकमात्र महिला CM का निधन हुआ है, उनका क्या नाम है? तो क्या नाम है? सैयदा अनवरा तैमूर। असम की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री सैयदा अनवरा तैमूर का हाल ही के अंदर इनका क्या हो गया है? निधन हो गया है। 1972 में अपने पहले चुनाव से शुरुआत के साथ 4 बार की कांग्रेस विधायक तैमूर ने 6 दिसंबर 1980 से 30 जून 1981 तक के लिए असम के मुख्यमंत्री बनने के पहले शिक्षा जैसे विभागों का संचालन किया। 1988 में उन्हें राज्यसभा के लिए नामित किया गया था। वह 2011 में अखिल भारतीय संयुक्त गणतांत्रिक मोर्चा जो ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट है उसमें उनको शामिल किया गया, और हाल ही के अंदर इनका क्या हो गया? निधन हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।